बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ओहम मीटर। आज हम पढ़ेंगे ओहम मीटर। इससे पहले आप एमीटर एंड वोल्ट मीटर पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे ओहम मीटर। तो ओहम मीटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट an electrical instrument electrical instrument used to measure the value of unknown resistance device or an instrument, electrical instrument used to measure the value of unknown resistance। कि किसी भी unknown resistance की वैल्यू को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम ओहम मीटर कहते हैं। तो अब ये बेसिकली ओहम मीटर भी एक गैल्वानोमीटर ही होता है। जिस तरह पहले एमीटर और वोल्ट मीटर थे वो भी गैल्वानोमीटर्स थे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। तो अब जो है ओहम मीटर इज़ ऑल्सो अ गैल्वानोमीटर। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन की जाती है कि किस तरह से गैल्वानोमीटर जो है ओहम मीटर में चेंज किया जाता है। ए गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ओहम मीटर बाय connecting an adjustable resistance R and a cell in series with the galvanometer। के अगर कोई गैल्वानोमीटर, सपोज हमारे पास ये गैल्वानोमीटर है जिसको हम ओहम मीटर में, ये इसकी मीटर मूवमेंट गैल्वानोमीटर की, इसको हम ओहम मीटर में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कि अगर इसके साथ एक सेल और बैटरी कह लें, सेल या बैटरी, और एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस आर, इस तरह से एक रेजिस्टेंस है आर विच इज़ एडजस्टेबल, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर। के गैल्वानोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस ऐसे आर, स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसके ऊपर ये एरो का सिंबल लगा हुआ, इट मीन्स कि इट इज़ एडजस्टेबल, कि इसको हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो उसके बाद एक बैटरी, ये सारी चीज़ें सीरीज़ में लगी हुई हैं। बैटरी पहले, फिर गैल्वानोमीटर, फिर रेजिस्टेंस, यानी ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ये टर्मिनल्स, ये सर्किट, यानी इस तरह से वायर्स छोड़ जाती हैं। ये टर्मिनल सी एंड डी हैं, यानी इस तरह से ये गैल्वानोमीटर जो है ना वो वोल्ट मीटर में चेंज करने के, उसको सॉरी ओम मीटर में चेंज करने के लिए उसके साथ ये कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद इसको यानी क्या किया जाता है, हाउ टू मैयर एन अननोन रेजिस्टेंस, के अननोन रेजिस्टेंस इससे मैयर कैसे की जाती है। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्मिनल सी एंड डी, ये जो टर्मिनल्स है ना सी एंड डी आर शॉर्ट सर्किटेड मीन कि इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी क्या किया जाता है कि टर्मिनल सी, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, सी एंड डी आर शॉर्ट सर्किटेड, क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किटेड कर दिए जाते हैं। शॉर्ट सर्किटेड मीन कि इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। सर्किट शॉर्ट, यानी सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करता है तो हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किटेड यानी ये टर्मिनल्स शॉर्ट सर्किटेड कर दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, गैल्वानोमीटर उस करंट को मेजर करेगा, इसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। यानी जब ये टर्मिनल्स आपस में जुड़े होंगे, करंट के लिए एक पाथ होगा, यानी गैल्वानोमीटर में से होके ये करंट चार्जेस जो हैं गैल्वानोमीटर में से गुजरेंगे, उसकी जो है नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। उसके बाद हम और यहाँ से करंट पास होगा, यानी ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि
आर की वैल्यू को, ये जो स्मॉल आर है ना एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, यानी जब ये शॉर्ट सर्किटेड है ये, तो ये यहाँ जो इनके टर्मिनल सी और डी के दरमियान रेजिस्टेंस जो है ना वो आर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी है, यानी व्हेन दीज आर शॉर्ट सर्किटेड तो आर इज़ इन्फिनिटी, यानी एन आर सॉरी मैं कुछ और, शॉर्ट सर्किटेड होगा तो ये ज़ीरो होगी रेजिस्टेंस। जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएं तो चार्जेस को गुजरने देंगे, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे, तो इट मीन्स यहाँ सी और डी के दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, यानी आर बिटवीन टर्मिनल सी एंड डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन दीज आर शॉर्ट सर्किटेड, तो उस वक्त आर ज़ीरो है। तो अब क्या होगा, जब आर ये रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, करंट के लिए पाथ कंप्लीट हो जाएगा, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी ये वायर जो है, यानी ये टर्मिनल सी और डी के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, करंट आसानी से पास होगा, गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। आप उसके डिफ्लेक्शन को इस तरह से, ये आर की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करें, हम आर की वैल्यू को अगर चेंज करें ना तो करंट चेंज हो जाता है, आर इंक्रीज़ करेंगे करंट कम होगा, आर को डिक्रीज़ करेंगे कम करेंगे तो करंट ज़्यादा होगा। तो अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम है तो हम ऐसा करेंगे, आर की स्मॉल आर की वैल्यू को इस तरह से, चूँकि ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वानोमीटर शोज़ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कि गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, यानी एडजस्ट आर, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एडजस्ट आर सो दैट गैल्वानोमीटर gives full scale deflection, full scale deflection, यानी वो नीडल जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करे, शो करे। तो अब जहाँ गैल्वानोमीटर की नीडल ने जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन शुरू किया, शो किया, तो उस पार्ट को द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज़ मार्क्ड, यानी वो फुली स्केल आखिर वाला पॉइंट जो है दैट विल बी मार्क्ड ज़ीरो, उसको ज़ीरो मार्क कर देंगे फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट, कि यानी इस पॉइंट पे करंट तो मैक्सिमम है लेकिन रेजिस्टेंस तो मिनिमम है ना ज़ीरो, तो हमने इसको चूँकि ओहम मीटर में रेजिस्टेंस के मेजर करने वाले डिवाइस में चेंज करना है, इसलिए हम इसको ओहम मीटर यानी रेजिस्टेंसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे कि जब करंट मैक्सिमम है, आर उस वक्त क्या है ज़ीरो, तो हम मैक्सिमम करंट वाले पॉइंट को मिनिमम यानी आर इज इक्वल टू ज़ीरो से मार्क कर देंगे, यानी उस पर एक ज़ीरो लिख देंगे मैक्सिमम वाले पे। उसके बाद आर इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा यहाँ, तो उसके बाद नौ द टर्मिनल सी एंड डी, इसके बाद क्या करेंगे, टर्मिनल सी एंड डी आर ओपन सर्किटेड, यानी उनको ओपन कर दिया जाता है, उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया जाता, ऐसे ओपन छोड़ देंगे। तो देन जब व्हेन दीज आर ओपन सर्किटेड, यानी जब ये टर्मिनल्स, तो नाउ द टर्मिनल सी एंड डी आर ओपन, सेकेंड स्टेप ये करेंगे, आर ओपन सर्किटेड, अब हमने इस तार को एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को नहीं हिलाना, ये एक दफ़ा एडजस्ट कर दी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो हो गई थी, अब इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद क्या करेंगे, टर्मिनल सी एंड डी आर शॉर्ट ओपन सर्किटेड, यानी इनको खोल देंगे, तो देखें करंट के लिए कोई पाथ नहीं होगा, ये वायर्स आपस में टर्मिनल्स कनेक्टेड नहीं होंगे तो उनके थ्रू करंट नहीं पास हो सकेगा, तो इट मीन्स कि टर्मिनल देर इज़ इन्फिनिट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल सी एंड डी, के सी और डी के दरमियान रेजिस्टेंस जो है आर, इन दिस केस दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी के इक्वल है, यानी वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं टर्मिनल सी एंड डी व्हेन दीज आर ओपन सर्किटेड, यानी जब ये खुले हैं आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो उस वक्त गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो जब ओपन है तो ज़ीरो करंट विल पास थ्रू द गैल्वानोमीटर, उस वक्त इस गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा क्योंकि करंट के लिए पाथ नहीं है, कंप्लीटेड नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आगे कहाँ जाएगा करंट, यानी आगे पाथ नहीं है करंट के लिए, यानी ओपन सर्किट है ये। तो जब सर्किट ओपन हो तो करंट आई जो है वो आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, इसलिए
तो नीडल चूँकि इस वक्त आई मेजर कर रही है, तो करंट गैल्वानोमीटर जो है वो करंट मेजर कर रहा है, तो वो वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी इसकी नीडल जो है ना गैल्वानोमीटर के ज़ीरो पे स्टे कर जाएगी। गैल्वानोमीटर की नीडल इसका अपने यानी मिनिमम करंट यानी ज़ीरो पे स्टे कर जाएगी। तो हम चूँकि यहाँ इस वक्त आर जो है रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिट है, तो फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट हम जो ज़ीरो करंट ज़ीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है उसको इन्फिनिटी मेजर करेंगे, यानी इन्फिनिटी लेबल कर देंगे, क्योंकि उस पर रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिट है, इन्फिनिटी के इक्वल है, तो उसको हम इन्फिनिटी मार्क कर देंगे, यानी उस पर इन्फिनिटी लिख देंगे। अब यानी ज़ीरो डिफ्लेक्शन इज मार्क्ड एज इन्फिनिटी फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे कि आ नाउन रेजिस्टेंस आर नाउन रेजिस्टेंस आ नाउन रेजिस्टेंस R is connected between C and D। C और D टर्मिनल्स के दरमियान एक नाउन वैल्यू की रेजिस्टेंस हम इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान लगा देते हैं। नाउन रेजिस्टेंस R इज, जिसकी R एक ऐसी रेजिस्टेंस लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है, और इसको टर्मिनल C और D के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो द गैल्वानोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन टू सम इंटरमीडिएट पॉइंट। इस तरीके से गैल्वानोमीटर जो है ना वो डिफ्लेक्शन देगा। जब हमने नाउन वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी, टर्मिनल्स आपस में रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट हो गए, तो अब कुछ ना कुछ करंट तो वो गुजरेगा इसमें से वो डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस पे। तो अब जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर की नीडल स्टे करेगी, दोनों ज़ीरो और इन्फिनिटी के दरमियान कहीं कोई पॉइंट होगा, उस पर नीडल स्टे कर जाएगी। तो उस पॉइंट को उसको हम मार्क करेंगे, जो इस नाउन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो मार्क लगाएंगे उस पर। सपोज फॉर 10 ओहम है, 5 ओहम है, जितना भी है वो हम उतना उस पर लिख देंगे इंटरमीडिएट पॉइंट जहाँ नीडल अब स्टे करेगी ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद। तो क्या किया हमने, नेक्स्ट नाउन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल C एंड D, और इसके बाद द गैल्वानोमीटर ने क्या किया, इट गिव्स डिफ्लेक्शन टू सम इंटरमीडिएट पॉइंट, यानी इनके दरमियान किसी पॉइंट पे वो डिफ्लेक्शन देगा। तो दिस पॉइंट इज कैलिब्रेटेड एज R, यानी उस पॉइंट पे हम R लिख देंगे, कैपिटल R, जो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो इन दिस वे द होल स्केल इज कैलिब्रेटेड इनटू रेजिस्टेंसेस। इसी तरीके से हम मज़ीद नॉन वैल्यूज़ की रेजिस्टेंसेस, यानी ये आर पहले वाली हटा के कोई और उससे बड़ी रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर देखेंगे नीडल कहाँ स्टे करती है, उस पॉइंट को उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुताबिक मार्क करते जाएंगे, फिर उसके बाद और वैल्यू चेंज करेंगे रेजिस्टेंस की, कोई और वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू लेंगे, फिर इसके इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पहले वाली को हटा के इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान लगाएंगे, फिर नीडल कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी, उस डिफ्लेक्शन को मार्क कर देंगे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल। इस तरीके से हमारे पास सारी स्केल जो है ना वो कैलिब्रेट हो जाएगी फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट, यानी रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए मार्क्स आ जाएंगे उसके ऊपर। तो ये एक यानी ये पूरा सर्किट होगा गैल्वानोमीटर के साथ, ये चीज़ें लगी होंगी। उसके बाद इस पर मार्क्स भी हमने लगा लिए। अब ये फुली ये गैल्वानोमीटर जो है ना रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए रेडी है, यानी ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू है ना ओहम मीटर, वो ओहम मीटर में चेंज हो चुका है। अब हम इसको सवाल ये है कि हम इसको कैसे यूज़ करें अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, कि अगर कोई हमने ऐसी रेजिस्टेंस मेजर करनी है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हम जानते नहीं हैं कि कितने ओहम की है, तो अब हमें क्या है, हमें चाहिए ओहम मीटर। तो अब हम इस ओहम मीटर को यूज़ करेंगे। वो कैसे कि हम वो अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमने फाइंड आउट करना है, सपोज उसको आप RX कह लें, उस अननोन रेजिस्टेंस को दैट इज़ कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स पॉइंट C एंड D, वो R इज इक्वल टू R
जो यहाँ वैल्यूज़ यहाँ तो चेंज करते रहे ना रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमने इसको शॉर्ट सर्किटेड किया, फिर ओपन सर्किटेड किया तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी। फिर हमने इसके दरमियान में कोई नॉन वैल्यू की रेजिस्टेंसेस लगाई और इसको मार्क किया। अब हमें जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है वो भी हम इन्हीं टर्मिनल्स के दरमियान लगाएंगे कि दैट रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल C and D to measure an unknown resistance. It is connected between the terminal C and D. वो टर्मिनल C और D के दरमियान कनेक्ट की जाएगी। तो द डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल, उस वक्त क्या होगा, वो रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट पास होगा, तो क्या होगा, नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। तो वो जो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो करेगी उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, हमने क्या वैल्यू मार्क की हुई है, इस यहाँ पे कौन सी वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ये पॉइंट मार्क। तो टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल C and D। द डिफ्लेक्शन ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल, यानी जो कैलिब्रेट की हुई है हमने स्केल, उसके ऊपर डिफ्लेक्शन जो है ना गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली। फिर उस तरीके से जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ लगाई वो डायरेक्टली गैल्वानोमीटर जो है ना उस रेजिस्टेंस को यहाँ से मेजर करेगा, यानी यहाँ वो वैल्यू शो करेगी, नीडल जो है ना उस वैल्यू पे आके रुक जाएगी। 20 ओहम है, 50 ओहम है, जितनी भी है, जितने हमने जितनी रेंज में चेंज किया हुआ है उसको। तो इस तरह से ओम गैल्वानोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू है ना ओहम मीटर। ये हमारा गैल्वानोमीटर जो है ना वो ओहम मीटर में चेंज हो गया और इससे हम डिफरेंट वैल्यूज़ की रेजिस्टेंसेस मेजर करेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एवोमीटर और मल्टीमीटर। ये हम ऐसा करते हैं, बुक से शेयर करते हैं, बुक से ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। मैं ना बुक शेयर कर लेती हूँ आपके पास साथ में, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए डायग्राम तो नज़र आ रही होगी ना, बोल में समझा मैं देती हूँ, डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये चीज़ है, ये आपने देखना है। एवोमीटर है यानी या मल्टीमीटर इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ एवोमीटर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन एम्पेयर्स, यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को एम्पेयर्स में मेजर करता है। इसलिए एवो के नाम से देखें ना, ए फॉर एम्पेयर, वी फॉर, आगे वी आता है ना एवो में, ए के बाद वी आता है, तो वी फॉर वोल्ट, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा इन वोल्ट्स। ए फॉर एम्पेयर, इट मीन्स कि ये करंट भी मेजर कर सकता है इन एम्पेयर्स में। उसके बाद ओ फॉर ओहम, तो ये ओहम्स भी मेजर करता है, यानी ये रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है इन ओहम्स में, कि यानी ये ऐसा डिवाइस है जो एम्पेयर्स में करंट मेजर करता है, और यही डिवाइस जो है वोल्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। एंड इट कैन बी आल्सो यूज टू मेजर रेजिस्टेंस इन ओहम्स, यानी ये ओहम्स में रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। अगर आपको पेपर में ये आ जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एवोमीटर की डिफाइन करेंगे कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन एम्पेयर्स, potential difference voltage, V's for potential difference in volts and resistance in ohms, यानी ये वैल्यूज़ ये चीज़ें मेजर कर सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मल्टीमीटर, इसको हम मल्टीमीटर भी बोलते हैं क्योंकि ये यानी ये तीन चीज़ें मेजर कर सकता है और इसकी रेंज भी हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोलेंगे हम। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, यानी ये किस तरह से यानी वो इसको डिवाइस को बनाया कैसे जाता है, ये भी बेसिकली एक गैल्वानोमीटर ही होता है जिसके साथ ये तीनों करंट मेजरिंग सर्किट, वोल्टेज मेजरिंग सर्किट और रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट्स जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं इसके साथ, इस गैल्वानोमीटर के साथ। यानी ये गैल्वानोमीटर है, ये एक गैल्वानोमीटर है, उसके साथ उसके ऊपर एक होता है, यानी डिब्बा सा बना हुआ होगा, एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर 3 सर्किट्स लगे होंगे, 3 चिप्स होंगी, एक जिस पे रेजिस्टेंसेस वगैरह ये वो यानी एम्पेयर मीटर का सर्किट लगा होगा, जिसमें डिफरेंट रेजिस्टेंसेस यानी नंबर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इस तरह से वो कनेक्ट की हुई होंगी। तो उसके बाद यानी मल्टी एमीटर भी, यानी इसमें इसको यानी गैल्वानोमीटर को 3 चीज़ों में चेंज किया जा सकता है, मल्टी एमीटर में,
मल्टी वोल्ट मीटर में एंड मल्टी ओहम मीटर में। मल्टीमीटर में एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बाय कनेक्टिंग अ करंट मेजरिंग सर्किट विद इट, यानी उसके साथ करंट मेजरिंग सर्किट लगा दिया जाता है जो एमीटर के लिए था वो, यानी उसके साथ सीरीज़ में जो है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो उसके साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंसेस लगा दी जाती हैं। तो वो फिर उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज यानी उसकी रेंज चेंज हो जाती है, यानी वो जितनी ओम की रेजिस्टेंस लगाई होगी उसी रेंज के अकॉर्डिंग वो उसी रेंज का वो करंट वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। यानी गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में उसके ऊपर दो स्विचेस होते हैं इस बॉक्स के ऊपर। एक फंक्शनल स्विच होता है, फंक्शन चेंजिंग स्विच, ठीक है। उसको हम एफएस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ वो एफएस ये है। फंक्शनल स्विच को हम करंट मेजरिंग, यानी जब गैल्वानोमीटर एज अ वोल्ट मीटर यूज़ होता है तो हम फंक्शनल स्विच को वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी उसको वहाँ उस पॉइंट पे वोल्ट मीटर यानी वी पे सेट कर देते हैं। उसके बाद एक और स्विच होता है, इसमें दो स्विचेस होते हैं, दो ऐसे बटन से होते हैं, नॉब्स सी होती हैं। एक फंक्शनल स्विच है, दूसरी नॉब जो है इट इज़ यूज्ड एज अ रेंज स्विच, उसको हम रेंज स्विच कहते हैं। तो रेंज स्विच से क्या किया जाता है कि उसकी डिवाइस की रेंज चेंज की जाती है। यानी अगर ये एज अ वोल्ट मीटर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शनल स्विच को हमने यानी वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया, उस पर सेट कर दिया, ऐसे बायस ऐसे घुमा के उसके ऊपर फिट कर दिया। और रेंज स्विच को हम क्या करेंगे, उसको आगे इस पर मार्क्स लगे हुए होते हैं ना, ऊपर मार्क्स बने होते हैं, तो वो यानी 5 वोल्ट वाला स्विच R1 के साथ कनेक्टेड होता है इस रेजिस्टेंस के साथ। 15 वोल्ट्स वाला टर्मिनल जो है वो वाला पॉइंट जो है वो R2 के साथ यानी इस वाली उसमें और किसी और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होता है। R3 जो है वो 50 वोल्ट जो मेजर करता है 50 वोल्ट तक जिसकी रेंज होगी वो किसी और रेजिस्टेंस यानी R3 के साथ कनेक्टेड होगा। जो पॉइंट जिस पॉइंट पे 150 वोल्ट्स लिखा होगा वो किसी और रेजिस्टेंस के साथ अंदर से कनेक्टेड होगा। तो अब हम रेंज स्विच की मदद से इसकी रेंज सेलेक्ट करते हैं। रेंज ऑफ द डिवाइस इज सेलेक्टेड विद द रेंज स्विच, उसको हम रेंज स्विच से सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये यानी उसकी हम रेंज इसको घुमा के इस स्विच को ऐसे घुमा के इसको यहाँ से हटा के अगर 15 वोल्ट पे करेंगे तो वो इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा सीरीज़ में, तो वो इस रेंज वाले वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इधर करेंगे तो इस रेंज वाले वोल्टेज में चेंज हो जाएगा वोल्ट मीटर में। तो इस तरीके से इसकी रेंज भी चेंज की जा सकती है। तो इसके बाद हम इसका डिटेल में पढ़ते हैं। ये वोल्ट मीटर का इस सर्किट ही एक्चुअली हमने देखना है, बाकी तो बड़ा बताती जाती है। ये देखें, ये है इसका जब अपने इसको करंट मेजरिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ करना है। वोल्टेज मेजरिंग के लिए तो मैंने बताया था ना कि ये वाला सर्किट है, ये सर्किट मैंने पहले बताया, अभी आपके साथ शेयर किया है। अब जब हम इसको यानी जब वोल्टेज मेजरिंग का था तो हमने क्या किया कि द वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर इज़ आ मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। वो एक्चुअली वोल्टेज मेजरिंग पार्ट जो है ना वो एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, यानी उसमें उसकी रेंज चेंज की जा सकती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी वो ऐसे पैरेलल में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लगी हुई थी, ईच ऑफ विच यानी रेंज स्विच की मदद से हम उन रेजिस्टेंसेस को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते थे इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर विद द हेल्प ऑफ अ स्विच नोन एज रेंज स्विच, उसको हम रेंज स्विच बोलते थे। तो द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर की रेंज जो है वो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करती थी, जो कि वो रेंज स्विच उसको कंट्रोल करता था। दीज सीरीज रेजिस्टेंसेस आर कॉल्ड मल्टीप्लायर्स, यानी उन रेजिस्टेंसेस को हम मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। तो वी कैन मेजर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज विद द एवोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग यानी AC को भी मेजर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, AC इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू DC एंड देन मेजर्ड, यानी वो AC वोल्टेज जो है वो
डीसी में कन्वर्ट होती है। डीसी यानी उसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ होगा छोटा सा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। देन डीसी कैन बी मेजर्ड बाय द एवोमीटर। वो डीसी जो है एवोमीटर इसको मेजर करेगा। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये जो हमारे अप्लायंसेस जिसमें घर में स्विचेस वगैरह लगे हैं इनके थ्रू जो वापडा का करंट आता है ना हमारे पास, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। जो हमें सेल या बैटरी देती है ना एक करंट, वो डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट होता है। ये एसी और डीसी में ये फ़र्क है। ये अभी आपके लिए नहीं है ना, ये टर्म हमने पढ़ी नहीं अभी, तो इसलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में एसी और अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में। तो उसके बाद है कि इसी एवोमीटर को हम करंट मेजरिंग डिवाइस यानी एम्पेयर मीटर के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं, एमीटर के तौर पर। तो उस वक्त क्या किया जाता है, द फंक्शनल स्विच इज सेटेड functional switch is connected to a circuit. The current measuring part of avometer is मल्टी रेंज एमीटर, यानी उसको करंट मेजरिंग सर्किट के साथ फंक्शनल स्विच को सेट कर दिया जाता है, तो कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये है कि करंट मेजरिंग पार्ट क्या है, इट इज़ अ मल्टी रेंज एमीटर। ये एक मल्टी रेंज एमीटर है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ की रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, इस तरह सीरीज़ में लगी हुई हैं इस तरीके से। लेकिन स्विच इस तरह से सेट किया जाता है कि गैल्वानोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंसेस जो है ना पैरेलल में हो, इस तरह से रेंज स्विच को, यानी तो द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ ये इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। यानी काफ़ी सारी लो रेजिस्टेंसेस जो है ना गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगी हुई हैं। तो इसके बाद क्या किया जाता है, द वैल्यू ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ द एमीटर। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो एमीटर की रेंज पे डिपेंड करती है। यानी आर वन जो है जब लगी हुई होगी वो इतनी कम होगी कि गैल्वानोमीटर जो है ना 500 मिली एम्पेयर तक करंट मेजर कर सकेगा। जब R2 पे रेंज स्विच को सेट करेंगे तो R2 सर्किट में होगी, ये आउट ऑफ सर्किट हो जाएगी, तो उस वक्त रेंज स्विच जो है वो R2 पे होगा जब, तो उस वक्त गैल्वानोमीटर 50 मिली एम्पेयर का करंट मेजर करेगा। यानी उसकी रेंज 50 मिली एम्पेयर हो जाएगी, यानी वो 50 मिली एम्पेयर तक मेजर करेगा। जब ये R1 थी इसके साथ कनेक्टेड तो 500 मिली एम्पेयर तक मेजर करने वाला करंट मेजर करने वाला डिवाइस बन गया। अब हम इसकी रेंज चेंज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग इट विद द रेजिस्टेंस R2, उसके साथ कनेक्ट करके। तो उस वक्त ये गैल्वानोमीटर जो वो ये जो है रेंज स्विच जो है वो R2 के साथ कनेक्टेड होगा, तो R2 की वैल्यू चूँकि डिफरेंट होगी R1 से, तो उस वक्त फिर इसकी यानी एमीटर की रेंज चेंज हो जाएगी। तो ये उस वक्त 50 मिली एम्पेयर तक मेजर करने वाला एमीटर बन जाएगा। यानी उस वक्त करंट यानी इससे हम 0 से लेकर 50 मिली एम्पेयर तक करंट मेजर कर सकेंगे। इसके बाद अगर इस रेंज स्विच को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये R2 के साथ R3 के साथ कनेक्ट हो जाना था इसने। R3 ये वाली रेजिस्टेंस है। तो जब ये R3 के साथ कनेक्ट हो जाता तो फिर ये करंट मेजर करता 5 मिली एम्पेयर तक, यानी 0 से लेकर 5 मिली एम्पेयर तक इस एमीटर की रेंज जो है वो उस वक्त उस तरह हो जाती। तो इसकी रेंज को हम चेंज कर सकते हैं डिज़ायर्ड वैल्यू तक हम बाय विद द हेल्प ऑफ रेंज स्विच। उसकी वजह से उसकी मदद से वी कैन मेजर AC वोल्टेज, यानी द वैल्यू ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ एमीटर। तो दिस सर्किट ऑल्सो हैज़ रेंज सेलेक्शन स्विच, यानी वो SR जो रेंज सेलेक्शन स्विच भी होता है विच इज़ यूज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर रेंज, यानी जो कि खास रेंज को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये है कि यही एवोमीटर हमारा जो है वो क्या मेजर कर सकता है, इट कैन ऑल्सो मेजर ओहम रेजिस्टेंस इन ओहम्स। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इसके रेंज सेलेक्टर स्विच को यानी फंक्शनल सिलेक्शन स्विच को क्या किया जाता है, ओहम मीटर वाले सर्किट के साथ पे फिक्स कर दिया जाता है, यानी वहाँ सेट कर दिया जाता है, उसके साथ सेट कर दिया जाता है। तो उसके बाद तो फंक्शनल स्विच को हम इसके लिए ये वाला सर्किट कंसिडर करें, ये वाला दिस वन,
ये जिस पे मैंने मार्कर रखा हुआ ना, ये है ओहम मीटर का। ये देखिए ना कि अभी हमने ओहम मीटर पढ़ा था ना कि गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगी होती है, उसके बाद एक बैटरी लगी होती है, यानी इसके अंदर एक अपनी अपनी बैटरी होगी। बैटरी, रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर ये सीरीज़ में लगे हुए होंगे, तो ये ओहम मीटर वाला सर्किट बन जाएगा। अब फंक्शनल स्विच को इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी घुमा के इस पे तीनों सर्किट्स ऐसे लगे हुए होते हैं। फंक्शनल स्विच को हम घुमा के किसी भी एक सर्किट के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो अब अगर इसको हम ओहम मीटर वाले सर्किट के साथ रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे फंक्शनल स्विच को, तो ये रेजिस्टेंस मेजर करेगा, उसमें रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस यानी ओहम मीटर में चेंज हो जाएगा। उस वक्त ये फिर रेजिस्टेंसेस मेजर करेगा। उसके बाद रेंज स्विच की हेल्प से हम जो है ना, यानी क्या करते हैं, द रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर इज मल्टी रेंज ओहम मीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ EMF V0 एंड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस RS कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस RG, यानी RG के साथ ये सारे सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, ये रेजिस्टेंस, बैटरी और गैल्वानोमीटर। तो व्हेन द फंक्शन स्विच इज स्विच टू बी पोजिशनड एट X3, यानी तीसरे सर्किट यानी ओहम रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा फंक्शनल स्विच को, तो देन द सर्किट इज़ कनेक्टेड विद द XY टर्मिनल्स ऑफ एवोमीटर। तब वो एवोमीटर के X और Y टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा सर्किट। तो देन द सर्किट इज़, यानी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा टर्मिनल्स ऑफ एवोमीटर। तो बिफोर मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस, यानी अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने से पहले हम क्या करेंगे, बाय ओहम मीटर के ज़रिए से हम अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इट इज़ फर्स्ट ज़ीरोड, यानी विच मीन्स दैट वी शॉर्ट सर्किट द, यानी वो जिस तरह पहले हमने ओहम मीटर के लिए किया था ना कि सबसे पहले इसको ज़ीरो कर दिया जाता है, यानी इसको ओपन सर्किट किया जाता है आर के, तो यानी फर्स्ट ज़ीरोड विच मीन्स दैट वी शॉर्ट सर्किटेड द टर्मिनल्स X एंड Y, यानी X एंड Y टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, तो ज़ीरो रेजिस्टेंस होगी। एंड एडजस्ट वैल्यू ऑफ RS की वैल्यू जो है ना रेजिस्टेंस की, इस तरह से एडजस्ट की जाती है टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर ये ओहम